करना है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की। आचार्य कुंद कुंद महाराज की। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आज सभी लोग एक ऐसे निर्माण के लिए आए हैं जो कि जीवन का निर्वाह नहीं करेगा। जब कई मकान बनाते हैं तो जीवन का निर्वाह होता है, लेकिन यहाँ पर मंदिर का निर्माण करने आए हैं। जीवन का निर्वाह ही नहीं, जीवन का निर्माण ही नहीं, निर्वाण को ही प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर जीवन निर्वाह की बात मात्र नहीं है और जीवन के निर्माण की ही बात नहीं है, बल्कि जीवन में निर्वाण कैसे प्राप्त करें, मोक्ष पद को प्राप्त कैसे करें। तो जिनालय आदि का जो निर्माण का भाव बनाता है, उसमें अपनी चंचल लक्ष्मी का उपयोग करता है, वह जीवन का निर्वाह भी कर लेता, निर्माण भी कर लेता है और आगे चलकर उसे निर्वाण की भी प्राप्ति हो जाती है। जिन मंदिर का जो व्यक्ति निर्माण कराता है, बरांग चरित्र में लिखा हुआ है, आचार्य जटासेन नंदी महाराज ने लिखा हुआ है कि मंदिर का निर्माण कराने वाला घोर मिथ्या दृष्टि जीव को भी मंदिर की सीढ़ियाँ जो बना रहा है, वह स्वर्ग की सीढ़ियाँ तैयार कर रहा है। मंदिर का निर्माण कराने का अर्थ है मिथ्या दृष्टि जीव को भी स्वर्ग जाने की सीढ़ियाँ तैयार करना। इससे स्पष्ट है सम्यक दृष्टि जीव को स्वर्ग तो मिलेगा ही, आगे चलकर के मोक्ष भी उसके लिए प्राप्त होगा। जो मिथ्या दृष्टि उन्हें सम्यक का आयतन मिलेगा, उन्हें सम्यसन प्राप्ति का साधन प्राप्त होगा, और जो सम्यक दृष्टि हैं उनका सम्यक्त वृद्धि होगी, उसके साथ साथ मोक्ष मार्ग उनका साक्षात खुलता चला जाएगा। ये मंदिर निर्माण का पुण्य भाव, बहुत भाव का जब पुण्य फलता है तब ऐसे कार्य सामने आते हैं। और यहाँ पर ज्ञानोदय वालों का बड़ा पुण्य है। पहले बता रहे थे ब्रह्मचारी भैया जी कि जब पहले शिलान्यास किया था तो 15-20 लोग थे, लेकिन अब 400 लोगों के बीच में हो रहा है। ये सब धीरे धीरे वृद्धि होती चली जाती है। और अब मैं तो कहता हूँ आगे यदि आसपास मंदिर का निर्माण हो तो 4000 लोगों के बीच में होना चाहिए। धीरे धीरे सब प्रकार की वृद्धि होती चली जाती है। जो एक बार भी जिनालय बनाने का भाव बना लेता है, समझो है अपने जीवन में सम्यक्त के बीज बो देता है। और सम्यक्त के बीज बोने का अर्थ है मोक्ष रूपी मंजिल की नींव स्थापित करना। आप ये न समझें कि हमने यहाँ पर जिनालय की नींव बनाई है, शिलान्यास किया है, बल्कि ये सोचना कि हमने अपने मोक्ष महल का शिलान्यास कर लिया है। जो हमने जिनालय बनाने की श्रद्धा जगाई है, जिनालय बनाने के जो भाव बनाए हैं, जिनालय का जैसे जब निर्माण होगा, लेकिन अभी आपने
इसी सम्यक्त रूपी बीज को प्राप्त कर लिया जो मोक्ष रूपी वृक्ष का कारण बनेगा। यह जो आपका धन है यह बड़ी मुश्किल से उपयोग में आता है। आचार्य लिखते हैं वित्त, चित्त और पात्र ये तीनों एक साथ मिलना बड़ी दुर्लभ है। वित्त का अर्थ होता है धन, चित्त का अर्थ होता है दान देने का भाव, और पात्र जिन्हें दिया जाए और मोक्ष का कारण बने वो पात्र। ये तीनों चीज़ें बड़ी दुर्लभ होती हैं। कुछ लोगों के पास वित्त होता है, धन होता है, लेकिन चित्त माने मन नहीं होता, भाव नहीं होता है। विषयों में तो खर्च कर लेते हैं, लेकिन वह आत्म कल्याण में उनका मन नहीं होता दान करने का। किसी का दान भी होता है तो योग्य पात्र नहीं मिलता। आपका तो सौभाग्य है, आपके पास वित्त भी है, चित्त भी है और योग्य पात्र भी आपके लिए उपलब्ध हो गया है। ये तीनों उपलब्धियों के बाद भी जो व्यक्ति दान नहीं कर पाता, समझो बहुत तीव्र पाप कर्म का उदय है। और जो दान करता है समझो साथी से पुण्य है बांध करके जाता है। अभी भी पुण्य का उदय और आगे भी अच्छा काम करता चला जाएगा। आपने अभी मंदिर की शिला रखी, उसने अपना योगदान रखा। आचार्य कहते हैं जो व्यक्ति इस प्रकार का मंदिर आदि के निर्माण में एक ईंट भी लगाता है तो उससे स्वर्गों में तो विमान मिलते ही हैं, लेकिन जब मनुष्य पर्याय में आता है तो 84 खंड जैसा उसको महल प्राप्त होता है। उसे बनाना नहीं पड़ता, बना बनाया मिलता है। कौन बनाता है? जो वहाँ पर रहते हैं चक्रवर्ती आदि, उनके यहाँ ही जन्म लेता है वह। उसे बना बनाया अपने आप प्राप्त हो जाता, कोई मेहनत नहीं करना पड़ती है। ये तो स्वयं चक्रवर्ती पद को प्राप्त कर लेता है, या फिर तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लेता है, या फिर चक्रवर्ती तीर्थंकर के आदि यहाँ पुत्र हो जाता है, तो अपने आप ऐसे खंड वाले महल उसे प्राप्त हो जाया करते हैं। ये तो मात्र ये संसार का सुख और फल है, लेकिन इसके आगे जो फल है वह मोक्ष सुख है। उसे बहुत कम लोग जान पाते हैं, बहुत कम लोग समझ पाते हैं कि वास्तव में इस श्रद्धा का विषय, श्रद्धा का फल परोक्ष रूप में हमें किस रूप से फलता है। आप लोगों ने पहले कुछ अच्छा किया होगा, भले पंचम काल में जन्म लिया आप, लेकिन आपने ऐसे स्थान पर अपना निवास बनाया जहाँ पर प्रतिदिन कोई ना कोई मांगलिक कार्यक्रम होते रहते हैं। बहुत सारे लोग, उनके धन तो है, मकान भी है, सारी व्यवस्थाएं हैं, और उन्हें मांगलिक कार्यक्रम करने का, देखने का अवसर प्राप्त नहीं होता, दान देने का अवसर प्राप्त नहीं होता। ये जो जिनालय का निर्माण है, आपको अवसर प्राप्त हुआ है पुण्य कमाने का, ये अवसर प्राप्त हुआ है मिथ्यात्व को धोने का, ये अवसर प्राप्त हुआ है आपके लिए अपने परिणामों को विशुद्ध बनाने का, ये आपको अवसर मिला है अपने धन की शुद्धि करने का। ये अवसर हर किसी को नहीं मिलते। पाप के अनुष्ठान बहुत जगह हुआ करते हैं और पाप में कार्य जाता भी है। आप बहुत जगह गए होंगे किसी के मकान के उद्घाटन में, कई मकान के और अन्य चीज़ में आप गए होंगे, फैक्ट्री के उद्घाटन आदि में गए होंगे, लेकिन वो सौभाग्यशाली आ पाते हैं जो जिनालय के निर्माण में आ पाते हैं, उसकी सलाह रखने के भाव बना पाते हैं। वहाँ तो खाते पीते और जितने वहाँ पर पाप होते हैं उन सबका बंद करते हैं। लेकिन यहाँ पर सोचो, हजारों वर्षों तक जो व्यक्ति यहाँ पर धर्म की आराधना करेगा, जो आपने यहाँ पर सदुपयोग किया है, उसका पुण्य आपको वहाँ तक फलता रहेगा। आपको जब तक मुक्ति ना मिले तब तक आपका पुण्य खत्म ना हो। ऐसा कौन सा काम है कि जब तक आपको मुक्ति ना मिले तब तक आपका पुण्य चलता रहे, पुण्य कभी ख़त्म ना हो? तो आचार्य कहते हैं कि 9 देवताओं में कुछ ना कुछ उपयोग कर दो, आपका फल ऐसा फलता रहेगा। जब तक मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक वह पुण्य आपके साथ रहेगा। चाहे जिनालय का निर्माण करो, चाहे जिन बिंब की स्थापना करो, चाहे आप किसी भी प्रकार से तीर्थ यात्रा में लगाओ, चाहे आप जीर्णोद्धार में लगाओ,
चाहे विधि प्रतिष्ठा पंचन कल्याणक में लगाओ, ऐसा पुण्य है जब तक आपको मुक्ति नहीं मिलेगी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। कैसे नहीं छोड़ेगा? क्योंकि आपने अभी पुण्य किया है तो आगे चल करके ऐसे आपको स्थान प्राप्त होंगे, ऐसे भाव प्राप्त होंगे, वहाँ जाकर फिर पुण्य को ना होगे, पुण्य से पुण्य बढ़ाओगे, वो पुण्य आपको और बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा। जैसे पैसे से पैसा बढ़ता है वैसे पुण्य से और पुण्य बढ़ता चला जाता है। और वह पुण्य आपका कब तक बढ़ता जाएगा? जब तक आप मोक्ष की ओर नहीं बढ़ जाएंगे, जब तक आप 7 राजू पार नहीं कर लेंगे उसके पहले तक आपके साथ रहेगा। पुण्य फलारहंता, वह अरहंत पद को देने वाला है। ऐसा आप 37 पुण्य यहाँ पर इकट्ठा कर रहे हैं, तन से, मन से, वचन से और समय आदि देकर के कहीं ना कहीं आप उस रूप से पुण्य का संचय कर रहे हैं। हम भगवान से ही प्रार्थना करते हैं, अभी आप लोगों ने जिनालय की नींव यहाँ पर रखी है, जल्दी से जल्दी ये विशाल जिनालय बन करके तैयार हो। इस जिनालय की आवश्यकता क्यों थी? क्योंकि शहर के बीच में ऐसा स्थान होना चाहिए जहाँ पर मुनिराज अच्छी तरह से रह सकें, आने जाने में किसी प्रकार की आगे चल करके बाधा ना हो, एक धर्मशाला भी अच्छी हो, एक हाल ऐसा हो ताकि सब लोग बैठ करके अच्छे से प्रवचन सुन सकें। दूसरी बात, निहार आदि की व्यवस्था भी हो सके। तो ये ऐसा परिसर बन चुका है, इसमें सावक भी रहेंगे, साधु भी रहेंगे, जिनेंद्र भवन का जिनालय भी रहेगा और महाराज की सब प्रकार की समिति आदि का पालन भी होता रहेगा। जहाँ हाँ ठीक है कहीं कहीं तो जयकारा भी लगते रहेंगे। हाँ ये भी सही है। कहीं कहीं पर मात्र जिनालय का निर्माण होता है, कहीं कहीं पर मात्र धर्मशाला का निर्माण होता है, कहीं कहीं पर सावक अपने मकान बनाते हैं, कहीं कहीं महाराज की निहार की भूमि का शिलान्यास आदि होता है। लेकिन यहाँ तो विद्योदय वालों का पुण्य है, यहाँ पर सारी चीज़ें एक स्थान पर ही हो रही हैं। ये एक प्रकार से तीर्थ हो गया, ये समझो विद्योदय तीर्थ बनने के लिए जा रहा है। और जब भी साधु परमेष्ठी यहाँ पर रहेंगे तो समझो तीर्थ भूमि तो है ही, जहाँ पर साधु के चरण पड़ जाते हैं वहाँ पर तीर्थ धाम अपने आप बन जाते हैं। गुरुवर के आशीर्वाद से सारे काम सफल हो जाते हैं। गुरु के जहाँ चरण पड़ें वो तीर्थ धाम बन जाते हैं। गुरु की महिमा कहाँ तक कहूँ बंधु, गुरु के मंत्र देने से इंसान तो क्या पाषाण भी भगवान बन जाते हैं। पत्थर को भी भगवान बनाने की क्षमता उन गुरुओं के पास हुआ करती है। आचार्य भगवंत के आशीर्वाद से आप लोगों के यहाँ ये शिलान्यास हुआ। और मैं तो कोई भी कार्यक्रम करता हूँ तो एक बात कहता हूँ, हर अवसर की कामयाबी अब उन्हीं के हाथ है, हर मुसीबत दूर रहती जिनके सिर पर गुरु का हाथ है। गुरु महाराज का आशीर्वाद जहाँ पर आ जाता है वहाँ पर सारे के सारे काम निर्विघ्न हो जाते हैं और आगे भी आपके सारे कार्य निर्विघ्न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। जैसे आप लोग दिल खोल करके, मन खोल करके और हाथ खोल करके दान कर रहे हैं, इससे लग रहा है मंदिर का निर्माण अति शीघ्र होगा। ऐसा कोई ऐसा यहाँ पर बैठा हमें दिखाई नहीं दे रहा जिसने कुछ ना कुछ दान ना किया हो। सभी ने कुछ ना कुछ वहाँ पर के अपना दान किया हुआ है। और जब सबकी भावना एक साथ जुड़ती हैं तो अपने आप आनंद का अनुभव आता है, अनुभव होता है। सभी जीवों को अच्छा भी लगता है और साथ ही साथ पुण्य का बंध भी होता चला जाता है। ये आप लोगों के लिए बहुत विशेष पुण्य का अवसर प्राप्त हुआ है। और बहुत सारे लोग शहर में हैं, हर जगह हैं, लेकिन ऐसा स्थान नहीं मिल पाता। इतना बड़ा स्थान जिन्होंने भी यहाँ पर नियुक्त किया है, चाहे वह अमित हों, चाहे वह नीतीश हों, चाहे वैभव हों, चाहे पिंकीश हो, धवल हो और कौन विकास, जिन लोग में इसमें सहभागिता है और ज्ञानोदय की सारी समाज जिन्होंने मिलकर के इसके लिए आगे बढ़ाया है, इन सबको हमारा दोनों हाथ से आशीर्वाद है। ऐसे ही आप धर्म की प्रभावना करते रहें। आपने वर्षों तक के लिए सम्यक्त का आयतन बनाने का भाव बनाया और जो मुख्य सलाह रखी
उनको भी हमारा आशीर्वाद। तो विशेष पुण्य तो उन्हीं ने लिया ने मुख्य सला की स्थापना की है, और जिनने जो कुछ भी वहाँ पर रखा किया, अपना धन का सदुपयोग किया है, उनका पुण्य तो उनके साथ जाएगा ही, लेकिन आप अनुमोदना करेंगे तो आपको भी उसका पुण्य आपके साथ जाने वाला है। मैंने भी आपके इस जिनालय की अनुमोदना की, क्योंकि हर चीज़ की अनुमोदना नहीं की जाती है, हर चीज़ की अनुमोदना नहीं की जाती है, लेकिन जिनेंद्र भगवान के आयतनों की अनुमोदना अच्छी तरह से की जाती है। तो उसके माध्यम से ही सभी का कल्याण होता है। जिनेंद्र भगवान के बिना ना तो साधु परमेश्वर का कल्याण होता है और ना सावक का होता है। ऐसे जिनेंद्र भगवान का जिनालय का निर्माण हो रहा है, और भगवान से प्रार्थना करना, भगवान हम इतना बड़ा विशाल जिनालय का निर्माण कर रहे हैं, इसका उद्देश्य यही है कि हमारा मोक्ष का महल बहुत जल्दी तैयार हो जाए। और कोई उद्देश्य नहीं रखना, अभिमान नहीं करना। कभी ये मत सोचना कि हम लोगों ने इतने मिल कर के इतना बड़ा काम कर लिया, क्योंकि अभिमान से पुण्य जल जाता है और लोगों को सौभाग्य नहीं मिल रहा, ऐसा नहीं सोचना। ये सोचना कि हम सभी एक साथ मिलकर के सबका पुण्य था, इस प्रकार का काम यहाँ पर संपन्न हुआ है। मुखिया बन कर के 4 लोग आगे कर लेते हैं काम, लेकिन पुण्य तो सभी का हुआ करता है। और मैं तो ये मानता हूँ इसमें हमारा ही पुण्य जुड़ा हुआ है। क्योंकि ये चातुर्मास के भीतर हुआ है और हमारे बिहार से पहले हुआ है। मन, वचन, काय हर किसी के पास होते हुए भी उसका उपयोग सब कोई नहीं कर पाते। आपके लिए पात्र की समीचीनता है, मन की समीचीनता है और धन की समीचीनता है। लोग कह रहे थे कि महाराज यहाँ पर सब व्यापारी ना होकर के सर्विस वाले हैं, पर मुझे ऐसा लगता नहीं है कि जितना व्यापारी दान करता उतना सर्विस वाला नहीं करता है। क्यों? क्योंकि घर में व्यापार भी और यहाँ सर्विस भी है, कमी थोड़ी है। ये तो डबल सपोर्ट है, ऐसा थोड़ी होता है, एक ही चीज़ है। और जैनी कहीं ना कहीं से पैसा तो कमा ही लेता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वह दान कर लेता है तो वह कहीं ना कहीं कमाने का सोर्स भी उसे प्राप्त हो जाता है। जैसे वृक्ष फल लुटाते हैं तो पुनः उन्हें फल आ जाते हैं, नदियाँ पानी देती हैं तो उन्हें पुनः पानी आ जाता है। उसी प्रकार से गृहस्थ दान करता है तो कहीं ना कहीं से उसके यहाँ दान की वर्षा, धन की वर्षा होती चली जाती है। ये नियम, ये सिद्धांत है, वो जानते हैं, जो अनुभव कर चुके हैं, वो अभी वर्तमान में अनुभव कर भी रहे हैं और प्राप्त भी कर रहे हैं। अभी किसी ने हमें बताया, महाराज एक व्यक्ति बिहार की संयोजना कर रहा है, उसको अवार्ड मिल गया। आज कल ही बताया, किसी ने फ़ोटो दिखाई, उसका नाम है नीतीश। और लोगों ने ये कहा पूरा समय यहाँ देते हैं, पूरा समय यहाँ देते हैं, फिर अवार्ड पाने का समय कैसे प्राप्त हो गया? तो मैंने कहा यही तो अवार्ड है, महाराज की सेवा करने का ही तो फल है, और कौन सा अवार्ड चाहते हो? एक सज्जन बोले, महाराज जी हमारा प्रमोशन हो गया। हाँ, वो हाथ उठा करके नमस्ते कर रहा है, गौरव। ये किसका फल है? ये किसका परिणाम है? ये सारे जो परिणाम हैं इसी में लगा दो बेटा, कहीं रख दो, ऐसा करना है। ऐसा लेकर के खड़े मत हो, अच्छा नहीं लगता, ऐसा पास में कर दो। हाँ, तो ये किसका फल है? ये सब प्रभु और गुरु की सेवा का फल है। तत्काल सारी चीज़ें प्राप्त होती चली जाती हैं। बहुत से लोगों ने मंत्र जाप करके बहुत सारा लाभ प्राप्त किया है, सबके नाम नहीं खोल रहा हूँ, सब आकर के बताएं महाराज हमें बहुत लाभ प्राप्त हुआ, बहुत लाभ प्राप्त। अभी तो क्या है, अभी तो आप जिनालय की शुरुआत कर रहे हैं, अभी और आगे बढ़ाएंगे और करेंगे, फिर देखिए आप लाभ तो देखते ही जाएंगे कितना मिलता चला जाता है। जब तीर्थंकर की संपदा, चक्रवर्ती की संपदा सारी इन प्रभु और गुरु के चरणों से प्राप्त होती है, तो सामान्य धन संपदा तो बात अलग ही है।
सारी चीज़ें उपलब्ध होती चली जाती हैं। बस एक ध्यान रखना, योग्य पात्र, योग्य चित्त और योग्य वित्त, ये सारी चीज़ें आपके लिए प्राप्त हो गई हैं। इनका सदुपयोग करने का प्रयास करना। जब कभी भी आपके लिए 7 स्थान मिलें, उन 7 स्थानों में कभी भी आपको दान से नहीं चूकना। आप पूछेंगे महाराज 7 स्थान कौन से होते दान के? जिन बिम्बम जिनागारम जिन वेदी प्रतिष्ठितम दान पूजा च सिद्धांत लेखनम दानम सत्य क्षेत्रम। 7 प्रकार के क्षेत्र बताएं। जिनालय का निर्माण करना, जिनबिंब की स्थापना करना, वेदी प्रतिष्ठा करना, दान देना, पूजन करना और सिद्धांत लिखना ने शास्त्रों का प्रकाशन कराना। ये 7 क्षेत्र हैं। जो व्यक्ति ये 7 क्षेत्रों में अपना दान करता है वह 7 भूमि को पार करके 8वीं भूमि को प्राप्त कर लेता है। ये 7 खेत हैं आपके। कितने खेत हैं? 7 एकड़ की जमीन है। आप जैसा बोगे वैसे आपको फल प्राप्त होता चला जाएगा। एक जगह दान का स्थान नहीं, 7 स्थान बताएं। जब कभी जिनालय का निर्माण हो, जब कभी जिनबिंब स्थापन की बात हो, जब कभी आपके लिए वेदी प्रतिष्ठा पंचकर्णक की बात हो, और या दान हो 4 प्रकार का, उसमें पूजन में, विधान में या फिर सिद्धांत के लेखन में, इन चीज़ों में जो आप धर्म खर्च करेंगे आप स्वयं संभाल नहीं पाएंगे। 7 पीढ़ी तक आपकी अजर अमर हो जाएगी धन के क्षेत्र में। ऐसा उनको लाभ अपने आप प्राप्त होगा। अब मैं प्रवचन इतना ही पर्याप्त समझता हूँ। बोले महावीर भगवान की, आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज जी की जय। ताकि हम सभी लोग अपने जीवन में जो 7 क्षेत्र बताए हैं उन सभी में अपनी चंचला लक्ष्मी का अच्छी तरह से सदुपयोग कर सकें एवं वित्त, चित्त और पात्र इनका सहयोग पाकर के अपने चित्त को निर्मल बनाते हुए धन यानी वित्त को पात्र में अच्छे से उपयोग कर सकें। नमोस्तु भगवान।